वृंदावन की पोल में अटक रहो मन मोए। जय 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 श्री राधिका, जय जय नंद किशोर। राधे श्री वृषभान लली, दर्शन दीजियो मोए। चरण कमल रज आपकी, मेरे सिर पर होए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। जहाँ डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होए। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ हरिदासी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरि नाम। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें राधा रानी की ममता, करुणा और दुलार से भरी हुई ओतप्रोत ये कहानी आपको अत्यंत ही सुख प्रदान करेगी और आपके रोम रोम राधा रानी की भक्ति में प्रफुल्लित हो उठेंगे। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक बार 3 साधु बरसाने की ओर राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में उन साधुओं में एक वृद्ध साधु था। वह जब थक गया तो कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे, अब हम श्री जी के गांव में पहुँच गए। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाने में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे। अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो मांगेंगे नहीं, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर हमें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था, हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच ही हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों ने सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? तो दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गई। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आँख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा, सत्य भी साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में ही करुणामयी है श्री राधे रानी। जिस तरह राधा रानी उन साधुओं पर कृपा करी, वैसे ही हम पर भी अपनी दया दृष्टि अवश्य ही डालें। इसी प्रकार से दोस्तों, एक बार एक सेठ जी किसी काम से बरसाने गए। उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी ने भोजन के समय नौकर से बोला कि किसी संत को ढूंढ कर ले आओ।
राधा रानी की कृपा से नौकर को कोई संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए थे। नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर पागल व्यक्ति मिला। नौकर मन में विचार करने लगा, अगर सेठ जी को संत नहीं मिला भोजन करवाने के लिए तो वह हमें भी भोजन नहीं देंगे। इसलिए वह पागल व्यक्ति को बाजार ले गया। नौकर ने पागल को लाल कपड़े खरीद कर दिए, गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया। वह कहने लगा, मैं सेठ जी को बोल दूंगा कि तुम संत हो, सेठ तुम्हें भरपेट भोजन करवाएगा और दान दक्षिणा भी देगा। तुम कुछ मत बोलना, मैं कह दूंगा कि ये मौनी बाबा है। नौकर उस पागल व्यक्ति को सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने उसे अच्छे से चरण धोए और गरम गरम भोजन उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने पहले जीवन में इतना अच्छा भोजन पहली बार देखा था। भोजन देखते ही उसे उठाकर खाने लगा तो सेठ ने उसे टोक दिया। सेठ कहने लगा कि तू नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर बेचारा भिखारी भूख के कारण वहाँ रोता रहा। रात को सेठ जी को राधा रानी ने दर्शन दिए। वह कहने लगी कि तू वैसे तो बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया। सेठ कहने लगा, श्री जी वह संत नहीं था, वह एक पाखंडी था। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसको कई साल से खाना खिला रही हूँ, आज तक वह भूखा नहीं सोया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह पाखंडी है या फिर संत। तुम्हें एक समय का भोजन क्या करवाना पड़ा? तुम उसका संतत्व ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करवा रही हूँ। स्वप्न में कही हुई राधा रानी की इस तरह की बात सुनकर सेठ की आंख खुल गई और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह उसी समय उठकर उस भिखारी को ढूंढने लगा, जो आगे चलकर गली में उसे वहीं बैठा हुआ मिल गया। सेठ उसे आदरपूर्वक अपने घर लाया और उसको उसी संत के समान ही भोजन करवाया और उससे बार बार क्षमा याचना की। राधा रानी है ही इतनी दयालु, वे किसी भेदभाव के बिना अपने हर भक्त को अपने बालक के समान दुलार देती हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखती हैं। बोलो राधे रानी की जय। अगर आपको आज की यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।